Good morning everyone. I am Dr. Kalpana Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College, अजमेर। बच्चों, आज मैं MSc सेमेस्टर 4th के स्पेशल पेपर एंटोमोलॉजी 20C में सेरीकल्चर के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? सेरीकल्चर, सेरी मीन्स सिल्क एंड कल्चर मीन्स कल्चर। रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म on order to obtain silk on a commercial scale। सेरीकल्चर क्या है कि सिल्क का कल्चर कमर्शियल स्केल के ऊपर अगर हम करते हैं रेशम के कीड़े के लालन पालन के द्वारा, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेरीकल्चर। सो व्हाट इज सेरीकल्चर इन शॉर्ट? रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल। इसमें रेशम के कीड़े को पाला जाता है और फिर उससे कोकून से अपने को रेशम प्राप्त की जाती है। अब रेशम का कीड़ा जो होता है उसका जूलॉजिकल नाम है बॉम्बेक्स मोरी। बॉम्बेक्स मोरी का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो बॉम्बेक्स मोरी ऑर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, लेपिडोप्टेरा, बोम्बाइसिडी एंड बॉम्बेक्स मोरी इसका क्लासिफिकेशन है। लेपिडोप्टेरा के अंदर आते हैं मॉथ एंड बटरफ्लाइज। तो ये बॉम्बेक्स मोरी जो है ये एक मॉथ होता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे हिस्ट्री ऑफ सेरीकल्चर। सिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम द मॉथ बॉम्बेक्स मोरी, फैमिली बोम्बाइसिडी, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री। इसकी एक लंबी कहानी है। चाइनीज रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग टू चाइनीज रिकॉर्ड्स, द डिस्कवरी ऑफ सिल्क प्रोडक्शन from Bombex Mori occurred about 2700 BC. The wife of the great prince of China, Hong Ti, Xi Lingqi, discovered the means of raising silkworm and also the manner of reeling the silk. ये सबसे पहले सिल्क का जो प्रोडक्शन चाइना में हुआ था, चाइनीज रिकॉर्डिंग में 2700 BC तक बॉम्बेक्स मोरी से सिल्क का प्रोडक्शन हो रहा था। इसकी एक कहानी है कि जो चाइना की एक रानी थी जिसका नाम था होंग टी सी लिंग ची, वो जब एक पेड़ के नीचे बैठी हुई जब अपनी चाय पी रही थी तो ऊपर मलबेरी प्लांट्स के ऊपर से कोकून्स गिरे और जब उनकी चाय में गिरे तो उनसे सिल्कन थ्रेड दिखने लग गए। तो इस तरह से सिल्क का निर्माण जो हुआ उसकी ये हिस्ट्री शुरू हुई। He discovered the means of raising silkworm and also the manner of reeling the silk। इस तरह सिल्कवर्म की खोज हुई और उसकी रीलिंग किस तरह से होती है ये भी पता चला। And of employing it to make garments. For this, she was glorified as Sain Than। उनकी इस डिस्कवरी के लिए ही, उनकी इस खोज के लिए उनको साइन थान कहा जाता है। चाइनीज में साइन थान का क्या मतलब होता है? द गॉडेसेस ऑफ सिल्कवर्म, सिल्कवर्म की देवी। Sericulture during the following centuries spread through China and silk became a precious commodity highly sought by other countries। ये बहुत अच्छा सिल्क थ्रेड जो था वो कैसा माना जाने लगा? प्रीशियस माने जाने लगा और हाई क्लास सोसाइटीज़ को यूज़ करती थी इसको गारमेंट्स के लिए। बट द चाइनीज हैड गार्डेड द सीक्रेट्स ऑफ सेरीकल्चर। चाइना जो था वो कभी नहीं बताता था कि इस सिल्क का क्या सीक्रेट है, सिल्क के कीड़े से सिल्क बनाने का। परंतु बाय चांस क्या हुआ कि जो दो मोंग थे, टू मॉन्ग्स who had been preaching Christianity in India, made their way to China by 551 AD and they observed there the methodology for raising silkworm and producing silk। चाइना मोनोपोली कर रहा था सिल्क में, किसी को अपने सीक्रेट्स भी नहीं बता रहा था। तो जो दो मॉन्क्स थे, पादरी थे, 551 AD के अंदर जो क्रिश्चियनिटी का प्रचार कर रहे थे, वो इंडिया में आए और उन्होंने ये मेथोडोलॉजी इन्होंने अडॉप्ट की कि किस तरह से सिल्क की रेजिंग की जाती है। एंड ऑब्जर्व देयर द मेथोडोलॉजी फॉर रेजिंग सिल्कवर्म एंड प्रोड्यूसिंग सिल्क। This was the key development as the
Byzantines had previously thought silk was made in India. In 552 AD, they sought out Justinian I, who sent them to China to acquire silkworm in 555 AD. तो सबसे पहले थे चाइनीज रिकॉर्ड, फिर टू मॉन्ग्स आए, फिर बाइजेंटाइंस ने दे हैड प्रीवियसली थॉट सिल्क हैड मेड इन इंडिया, ये सोचते थे कि इंडिया में बनी है सिल्क, परंतु ऐसा नहीं था। जस्टिनियन ने प्रूव कर दिया कि सिल्क जो है वो चाइना के अंदर ही है। उसके बाद सिसिली और स्पेन के अंदर चाइनीज़ मोनोपोली जो थी वो ख़त्म हो गई 12th और 13th सेंचुरी तक। उसके बाद इटली बिकेम द सिल्क सेंटर ऑफ द वेस्ट इन 17th सेंचुरी। उसके बाद में इटली का नंबर आया, और फिर ग्लोबल सिल्क प्रोडक्शन इज अबाउट 52,900. Now, the global silk production is about 1,52,900 metric tons in the year 2012. China supplied 1,26,000 metric tons or 82.4%, while the share of India is 23,700 metric tons, that is 15.5% next to China. India has a unique distinction of producing all the four types of silk: mulberry silk, eri silk, Munga silk and tussar silk. In tussar silk, the both type of tussar silks are there: tropical tussar silk and temperate tussar silk. Sericulture is an important labor-intensive and agro-based cottage industry, providing gainful occupation to around 7.25 million persons in rural and semi-urban area in India. Of these, a sizable number of workers belong to the economically weaker section of society. There is substantial involvement of women in industry. In India, mulberry is cultivated mainly in 5 states. इंडिया में 5 स्टेट्स के अंदर मलबेरी होती है। कौन कौन सी? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, Jammu and Kashmir. These 5 states, they collectively accounts for 97% of the total area under mulberry cultivation and 95% of raw silk production in the country. Now, as a result of growing realization, sericulture is gaining ground in non-traditional area too. So ये हमने देखा about the history of सेरिकल्चर। अब हम देखेंगे वाइल्ड सेरिकल्चर क्या होता है। व्हाट इज अ वाइल्ड सेरिकल्चर? द नॉन मलबेरी सेरिकल्चर इज नोन एज वाइल्ड सेरिकल्चर। मलबेरी के अलावा अगर कोई सेरिकल्चर होता है तो उसको हम वाइल्ड सेरिकल्चर कहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ सिल्क एंड स्पीशीज ऑफ सिल्क वर्म। अब टाइप्स ऑफ कौन कौन से रेशम के कीड़े हैं, उनकी कौन कौन सी स्पीशीज हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। पहली होती है मलबेरी सिल्क। मलबेरी सिल्क जो होती है वो हमें मिलती है बॉम्बेक्स मोरी से, जिसको हम बोलते हैं रेस निस्टारी, इसकी रेस निस्टारी। एरी सिल्क हमें मिलती है एरी सिल्क वर्म से, जिसका नाम है सानिया गाइंथिया रिसिनी, इसको हम बोलते हैं फिलोसोमनिया रिसिनी। थर्ड होती है टसर सिल्क। टसर सिल्क हमें मिलती है टसर सिल्क वर्म से, जिसका नाम है एंथीरिया माइलिटा। और मूंगा सिल्क हमें मिलती है मूंगा सिल्क वर्म से, जिसका नाम है एंथीरेशिया एसेमेंसिस। अब हम एक एक करके एक एक सिल्क के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मलबेरी सिल्क। Now come to the mulberry silk. We are first of all going to see the mulberry silk. At present it is totally domesticated insect. ये जो मलबेरी सिल्क वर्म है जिसका नाम है बॉम्बेक्स मोरी, ये टोटली क्या डोमेस्टिकेटेड इंसेक्ट है, इसको हम पाल सकते हैं। एंड नो स्ट्रेन वॉज फाउंड इन अ वाइल्ड स्टेट। इसका कोई भी स्ट्रेन जो है वो वाइल्ड स्टेट के अंदर नहीं पाया जाता। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल द सिल्क वर्म्स एंड इट इज़ एक्सटेंसिवली रियर्ड इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। इट फीड्स, किस पे फीड करता है ये? इट फीड्स ऑन द मलबेरी, जिसको हम बोलते हैं मॉरस एल्बा लीव्स,
The silk produced is of good quality and is white or creamy white in color. The details of the methodology of its rearing will be discussing in the separate section. Now, second is the airy silk. Airy silkworm, or the type of silk is airy silk. Airy silk we get from Samcynthia ricini or Philosomnia ricini. The airy silkworm is commonly reared in Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Orissa, Bihar, Meghalaya, Manipur, Nagaland, Assam, West Bengal, and also in Kerala. The moth has very large wings of 113 to 125 nanometers with a quarter moon shaped spot on both the upper and the lower wings, whitish and yellow stripes and brown background. There are eye spots on the outer four wings. The airy silkworm is only completely domesticated silkworm other than Bombyx mori. The silk is extremely durable but cannot be easily reeled off the cocoon, and it's thus spun like cotton or wool. In deposits, 120 to 200 whitish marked with brown eggs in rows of 10 to 20 on leaves in crescents. Incubation period lasts for 7 to 10 days. Larvae are gregarious and yellow at first. Later, instars are solitary and whitish green in color with a brown head. The body bears small white tubercles along the back. The caterpillar feeds on, इसका caterpillar किस पे feed करता है? Castor leaves. The fully mature fifth instar caterpillar is about 80 millimeters long, and before pupation, it constructs a loosely spun silken off-white to grey cocoons. Larval period varies between 17 to 25 days. Next है अपना tropical tussar silk. Tropical tussar silk. ट्रॉपिकल टसर सिल्क में हम देखेंगे, अब ट्रॉपिकल टसर सिल्क के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रॉपिकल टसर सिल्क जो है वो हमको किससे मिलती है? एंथीरिशिया माइलिटा से. इट इज कॉमनली फाउंड इन इंडिया, चाइना एंड श्रीलंका. इन इंडिया 0.56 million hectares of forest is covered with tussar silk protection against 11.16 million hectares identified as eligible for cultivation. Madhya Pradesh, Orissa, Andhra Pradesh, Maharashtra, Bihar, Karnataka and West Bengal are the potential states for cultivation of tussar silk. अब टसर सिल्क का जो वर्म है जिसको हम टसर सिल्क वर्म बोलते हैं या एंथीरिया माइलिटा जिसको हम कह रहे हैं, ये किस पे फीड करता है? ये किस किस पे फीड करता है? It in forest area it feeds on asan, arjun, then almond and sal. Important secondary food plants, ये तो प्राइमरी हैं जो मैंने नाम लिए. सेकेंडरी फूड प्लांट्स कौन से हैं इसके? बर, जामुन, सिधा and sal. The female lays about 200 eggs on the tender leaves of the horse tree after 8 to 10 days of incubation. Eggs hatches into young caterpillar. The caterpillars are stout green with red spiracles. The larval and pupal period is 35 to 70 and 25 to 50 days respectively. The cocoons spun by the last instar larvae are oval, hence egg size, with hard case hung from the terminal branches by a stiff attachment. The moths usually do not mate in captivity, and so their domestication is very difficult. Therefore, the cocoons have to be collected from the horse tree in the forest. The silk is reliable, and hence the pupae have to be killed before emergence of the adult to prevent cutting of the silk thread into pieces. In recent years, their indoor breeding on castor and jamun leaf was successful.
मूंगा सिल्क वर्म। नेक्स्ट हमारा आ रहा है टेम्परेट टसर सिल्क या ओक सिल्क वर्म। ओक सिल्क वर्म का नाम जो होता है वो है एंथीरिशिया प्रोलियाई। Tussar production in India dates back thousands of years, but oak tussar culture is of recent origin in India. The oak tussar silkworm is a fertile interspecific crosses of the Chinese oak tussar silkworm, Anthericia perinea male, and its Indian sister species, Anthericia royale. It feeds on नेचुरल फूड प्लांट्स। किस पे फीड करता है ये सिल्कवर्म? ये फीड करता है ओक के ऊपर। दिस इज फाउंड इन एबेंडेंस इन सब हिमालयन बेल्ट ऑफ इंडिया, covering the states of Manipur, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Assam, Meghalaya, and Jammu and Kashmir. Following species of Quercus serves as host plant of the oak tussar silkworm. वो कौन कौन से हैं? सिरेटा, Q leucotrichophora, etc. It is estimated that about 2.5 million hectare of forest land is covered by various Quercus species, and hardly a few thousands have so far been exploited commercially. अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं मूंगा सिल्क की। किसकी बात कर रहे हैं हम? मूंगा सिल्क। मूंगा सिल्क जो है ये एंथीरिशिया असैमिस से प्राप्त होती है। It is a semi-domesticated multi-volatile species producing 5 to 6 brood per annum. It is well cultivated exclusively in Assam, where it becomes a good source of cottage industry. The caterpillar feeds on, किसके caterpillar किस पे feed करते हैं? Som and Solu plants. The silk yielded by it is known as Munga silk. The biology of the Munga silkworm is similar to that of the tussar silkworm. Other wild silk worms species is giant silkworm, Attacus atlas, as mulberry silk constitute nearly 80% of the total silk production, and hence sericulture may refer only of the rearing of the silkworm. This is all about the history and types of silk and the worm involved in the silk production. In our next turn, we are going to see the biology of Bombyx mori, the second part of the sericulture. Thank you.